Assalamu alaikum student. My name is Syed Altaf Hussain. Today I am going to deliver a lecture on electrostatic, which is the unit electrostatic. जो आपकी क्लास 12 की पहला यूनिट है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको दो पार्ट पढ़ना है। देखो, एक होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं, एक होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं, दूसरा आपका इलेक्ट्रो डायनेमिक होते हैं। चिक होचन इलेक्ट्रोस्टैटिक, चिक में होचन इलेक्ट्रो डायनेमिक होचन, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पढ़ना है चार्ज एंड फील्ड पढ़ना है। चार्ज एंड इट इज फील्ड पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पढ़ना है चार्ज एंड फील्ड। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो पार्ट आएंगे आपका, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज एट रेस्ट पे, चार्ज एट रेस्ट पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे होते सुनिए, चार्ज रेस्ट पे होंगे। स्टैटिक का मतलब रेस्ट होते हैं, स्टैटिक का मतलब क्या होते हैं? रेस्ट होते हैं। दूसरा आपका होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक, जिसमें चार्ज मोशन में होंगे। चार्ज किस में होंगे? चार्ज क्या होंगे? मोशन है। चार्ज किस में होंगे? मोशन में आ जाएंगे, ठीक है। अब वो अलग केस बनेगा जो मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बनते, जिस पे मैग्नेटिक फोर्स लगते हैं, चार्ज मोशन में होते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स लगेंगे। जब चार्ज रेस्ट पे होंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स ही लगेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपका चार्ज एट रेस्ट है। चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। तो पहले आपको क्या पढ़ना है? चार्ज के बारे में पढ़ना है। बेसिक चीज़ है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, चार्ज के बारे में आपको क्या करना है? स्टडी करना है। चार्ज चेंजर है, व्हाट इज चार्ज, ठीक है। तो चार्ज आपका क्या होते हैं? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। या क्या होते हैं? इन सिंपल, इट इज अ फंडामेंटल property of matter. It is the fundamental property of matter which produce, जो क्या produce करते हैं? Which generate या produce electrostatic force, electrostatic force, ठीक है। which produce या generate electrostatic force, जिसके वजह से आपका electrostatic force बनते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक दूसरा, इसको क्या बोलते हैं? it is a intrinsic property, it is a intrinsic, it is the intrinsic property of matter या पार्टिकल की, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होते हैं? ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी होते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी होते हैं, जिसके आगे आप इसके ऊपर खोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी होते हैं। या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसको कहते हैं जरा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी डस नॉट डिपेंड अपॉन, does not depend on its shape and size, इसको भी कहते हैं, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को कहेंगे जो साइज पे भी डिपेंड नहीं करेंगे और शेप पे भी डिपेंड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बड़ा सा क्या है? चीज़ है, और एक क्या है? छोटा सा एक चीज़ है, ठीक है।
एक बड़ा सा चीज़ है और एक छोटा सा चीज़ है। अब इसमें आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आपका डेंसिटी है, फॉर एग्जांपल आपका क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं। डेंसिटी क्या होंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम होंगे। अब इस देखो यहाँ से आप इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट के और छोटे वाले ऑब्जेक्ट के दोनों की डेंसिटी सेम होंगे, दोनों की डेंसिटी क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों सेम होंगे जना, क्योंकि डेंसिटी न साइज पे डिपेंड करेंगे न शेप पे डिपेंड करेंगे, इसीलिए डेंसिटी को क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहेंगे। क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सिमिलरली आपका क्या होता है, चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं। चार्ज भी क्या होता है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। कैसे होता है जरना चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का चुके जरना, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, एक पार्टिकल है, आपके पास क्या है, एक पार्टिकल है, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, या आपके पास 100 या 1000 या लाख आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो उनका भी चार्ज आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम रहेंगे। सब इलेक्ट्रॉन है तो उनके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम रहेंगे। तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम आपका जो चार्ज का वैल्यू है वो आपका एक है तो भी वो आपको द्यालुशिन सायोनांग द्यानालुशिन, ठीक है। इसीलिए चार्ज को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इसीलिए हम चार्ज को क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहेंगे, हाँ, ठीक है। तो चार्ज का डेफिनेशन कैसे लिखना जरना, इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से आपका क्या बनते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनते हैं। या इसको ऐसे भी कहेंगे, इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब, इंट्रिंसिक का मतलब लास्ट प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं आप, इससे आगे और कोई प्रॉपर्टीज करनी होंगी, ठीक है। या ये भी कहेंगे डस नॉट डिपेंड अपॉन साइज एंड शेप, आप बोल सकते हो, ठीक है। समझ आया, ठीक है। चलो अब देखो चार्ज का आप लोगों को पता है, हम 9 क्लास या 8 क्लास या 6 क्लास में भी पढ़ते हो, चार्ज दो टाइप के होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होंगे, दूसरा नेगेटिव चार्ज हो मत, क्यों बता, एक पॉजिटिव चार्ज हो मत, दूसरा नेगेटिव चार्ज हो मत, ठीक है। दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज हो मत, पॉजिटिव चार्ज हो मत, दूना नेगेटिव चार्ज हो मत, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अगर कतो इसका डम्बो जाना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में रखेंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपको समझ आ जाना, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। या आपका नेगेटिव नेगेटिव या आपका पॉजिटिव पॉजिटिव, इनको लाइक चार्ज कहेंगे, इनको क्या कहेंगे, लाइक चार्ज कहेंगे, चीज़र चिन्ह लाइक चार्ज चिन्ह, क्योंकि दोनों सेम है। या नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। चौक चार्ज से बात एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, ठीक है। चाहे आपका पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे आपका नेगेटिव नेगेटिव हो। तो अनलाइक चार्ज आपका क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव से बचनी आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, अट्रैक्ट कर देंगे। ये हुआ आपके टाइप्स ऑफ चार्ज। 2 टाइप्स ऑफ चार्ज दो, एक पॉजिटिव चार्ज दो, दूसरा नेगेटिव चार्ज दो। पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छे बसते हैं लोग, रिपेल बसते हैं लोग, नेगेटिव नेगेटिव से बसते हैं लोग, रिपेल बसता हैं लोग, और पॉजिटिव नेगेटिव से बसता हैं लोग, ना ये अट्रैक्ट है, सॉरी ये आपका क्या है, अट्रैक्ट है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, आपका अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करते हैं, आपके अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल,
पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में आपके क्या होंगे, रिपेल होंगे। ये हुआ आपकी टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। इसके बाद आपका होते हैं टॉप, ठीक है। इसके बाद आपका चार्ज का यूनिट क्या है जानना है, चार्ज का यूनिट, चार्ज का यूनिट क्या होते हैं आपका, कॉलम होते हैं, सी से डिनोट करते हैं। चार्ज का यूनिट क्या होता है आपका, कॉलम होते हैं, जिसे डिनोट करते हैं सी से। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कौन सा क्वांटिटी होते हैं, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज चेंज है ना, स्केलर क्वांटिटी। देखो दो क्वांटिटी होते हैं, क्लास 11 में आप पढ़ते हो, एक वेक्टर क्वांटिटी सिल्वर, दूसरा स्केलर क्वांटिटी सिल्वर, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी उन सारे क्वांटिटी को वेक्टर कहेंगे जिसका डायरेक्शन आयोन चिन्ह और जिसका मैग्नीट्यूड आयोन चिन्ह, जिसका डायरेक्शन आयोन चिन्ह, जिसका मैग्नीट्यूड आयोन चिन्ह, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ए से बी पे जाना है, ए से कहाँ पे, बी पे जाना, आपका डायरेक्शन क्या है, ए से बी जाना है। अब इन दोनों के बीच में आपका 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ए से बी पे जाने के लिए डायरेक्शन हुआ आप नॉर्थ, यहां से ए से कहाँ गया आप, बी पे गए, ठीक है। तो डायरेक्शन आपका ए से बी पे, ठीक। तो इन दोनों के बीच में कितना आ जाना, 2 मीटर। अब जो ये 2 मीटर उसका मैग्नीट्यूड होते हैं, 2 मीटर उसका क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं। 2 मीटर को क्या कहेंगे हम, मैग्नीट्यूड कहेंगे, ठीक है। अब देखो ये नॉर्थ भी जा सकते हैं, ईस्ट भी जा सकते हैं, वेस्ट भी जा सकते हैं और साउथ भी जा सकते हैं। आप एस की तरफ गया तो आपका डायरेक्शन एस लसोंग वेस्ट, वेस्ट लसोंग, नॉर्थ लछाना नॉर्थ और साउथ लछाना आपका डायरेक्शन साउथ होगा। तो उन सारे क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी होंगे, जिसके बाद मैग्नीट्यूड भी होंगे, उन क्वांटिटी को क्या कहेंगे, डायरेक्शन एस वेल एस मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एस वेल एस उसका मैग्नीट्यूड उतना का, तो ठीक है, उनको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल आपका डिस्प्लेसमेंट होते हैं, एग्जाम्पल आपका क्या होते हैं, वेलोसिटी होते हैं, ये सारे आपका क्या होते हैं, फोर्स होते हैं, ये सब आपका क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। दूसरा आपका देखो स्केलर क्वांटिटी चेंज करने का, तो स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहेंगे जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होंगे, जिसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होंगे, ठीक है, जिसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होंगे, मगर जिसका मैग्नीट्यूड होंगे, मगर जिसका क्या होंगे, मैग्नीट्यूड होंगे, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं, ठीक है। तो आपका स्केलर क्वांटिटी चेंज करना, जिसका क्या होते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड होते हैं, जिसका खाली क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड से उमत, उस क्वांटिटी को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी दर्शन, ठीक है, जिसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता, फिक्स्ड डायरेक्शन चेक ये होता है, जिसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होंगे, ठीक है। फिक्स्ड डायरेक्शन का मतलब आप क्या साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ईस्ट या वेस्ट की तरफ, आप इसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होंगे, तो उसको क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। तो चार्ज कौन सा क्वांटिटी है जरना, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज का यूनिट क्या है जरना, कॉलम। चार्ज का यूनिट क्या है जरना, कॉलम। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी होते हैं, ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होंगे। नेक्स्ट आपका यूनिट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या बताते हैं जरा, चार्ज को हम न तो क्रिएट कर सकते हैं, न तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। न तो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, न तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चार्ज क्या है आपका, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब लास्ट प्रॉपर्टी है, मतलब क्या है आपका, लास्ट प्रॉपर्टी। अब उस चार्ज को हम न तो क्रिएट कर सकते हैं, न तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपको कंजर्वेशन में क्या लिखना है, चार्ज
neither create nor destroyed। ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं ना, चार्ज हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से लेके दूसरे बॉडी, एक बॉडी से लेके दूसरे बॉडी के ऊपर हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम इट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू another body, one body to another body। तो एक बॉडी का ना दूसरे बॉडी पे हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका बॉडी ए है, ये आपका बॉडी बी है। तो ए से बी के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चार्ज को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज नांगातेस क्रिएट बायंचामिनचुक, नांगातेस उसको डिस्ट्रॉय बायंचामिनचुक, नांगातेस खाली उसको ट्रांसफर बायंचिनचुक, बॉडी चिकचिकी का ना यांग बॉडी चिके। ठीक है, ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। ठीक है, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके क्या आते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होते हैं, इन जो आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, जो आपकी क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहते हैं। याद रखना, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज ऑलवेज क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। देखो आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम के, ठीक है, is always conserved। तो आइसोलेटेड सिस्टम की चार्ज हमेशा क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम चीज़ बचना का, तो ये क्या होता है जरना का, तो ठीक है, ये कैसा सिस्टम होता है जरना, उस सिस्टम को आइसोलेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैम्बर लिया है, ठीक है, आपने एक बॉक्स लिया है, एक चैम्बर लिया है, इस चैम्बर के अंदर आपने क्या रखा है, बहुत सारे चार्ज को रखा है, बहुत सारे क्या रखे है, चार्ज को रखे। अब देखो बाहर भी जो आपका बाहर की जो इन्वायरमेंट है, बाहर की जो इन्वायरमेंट है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। इन्वायरमेंट में म्यों मत जी, बहुत सारे क्यों मत, पार्टिकल्स हो मत। अब जो बाहर के इन्वायरमेंट का जो अंदर की चार्ज के ऊपर बिल्कुल असर नहीं पड़ते हैं, तो उस सिस्टम को क्या कहेंगे, आइसोलेटेड कहते हैं। आइसोलेशन है जाकर मुझे बता, ठीक है, तो बाहर से कोई आने नहीं देते हैं ना, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम जब हागो मगो। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम चीज़ ना, जो आपकी बाहर का इन्वायरमेंट से अंदर की इन्वायरमेंट के ऊपर जो अंदर चार्ज रखा है या कुछ और रखा है, उनके ऊपर कोई बिल्कुल असर नहीं पड़ते, तो उस सिस्टम को क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है ना, ये सारे इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आपका इंसुलेटर, तो यहाँ से कोई भी चीज़ अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जितना चार्ज अंदर है वहीं से कि वैसे रहेंगे। ठीक है, तो याद रखना है, चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के साथ हम समझाते हैं। आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम चल आपके पास क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, एक सेकंड, आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर आपके क्या रहते हैं, जिसमें आते हैं चार्ज कंजर्व रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 चार्ज है इसके अंदर। ठीक है, ये आपका 3 कॉलम का है, ये आपका 1 कॉलम का है, ये आपका -2 कॉलम का है। ये आइसोलेटेड सिस्टम फर्स्ट है। दूसरा आइसोलेटेड सिस्टम आपके पास है जिसके अंदर भी 3 चार्ज है,
इसके अंदर भी कितना है 3 चार्ज। इसके ऊपर +3 कॉलम, इसके ऊपर +2 कॉलम, ठीक है, +2 कॉलम। इसके ऊपर चार्ज Q है, इसके ऊपर चार्ज Q है, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन हमने कहा, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्वेटिव, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्वेटिव, मतलब जितना चार्ज इसके अंदर होंगे उतना चार्ज इसके अंदर भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को तो कंजर्वेशन कहते हैं। कंजर्वेशन का मतलब पहला समझौता, इनिशियली समझौता, फाइनली द्यावलुस खानपुले जबर कंजर्वेशन जबर। फॉर एग्जांपल इनिशियली आपका फोर्स 2 न्यूटन था, फाइनल भी आपका क्या होना चाहिए 2 न्यूटन होना चाहिए, 2 न्यूटन होना चाहिए। तो इसको कहते हैं कंजर्वेशन, इसको क्या कहेंगे, कंजर्वेशन। इनिशियली समझौता का तो फाइनल एंड द्यावलुस खानपुले जबर कंजर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज चिलुस पर स्पिनिंग आते हैं कंजर्वलुस पर स्पिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, इसका चार्ज इक्वल होंगे इस चार्ज के। तो यहाँ पे देखो Q1, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू होंगे आपका Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। इसको Q4 Q5 Q6 का, ठीक है। तो हमें वैल्यू निकालने Q6 का, वैल्यू निकालने किसकी, Q6 की, ठीक है। तो Q1 वैल्यू जो +3 कॉलम दो, Q2 का वैल्यू +1 कॉलम दो, Q3 का वैल्यू -2 कॉलम दो, मिंदवा सबका वैल्यू हमने रख लिया। इक्वल चेबाजरना, इक्वल इसीलिए किया क्योंकि ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, याद रखना, आइसोलेटेड सिस्टम इन आइसोलेटेड सिस्टम इन आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज चिलुस पर कंजर्वलुस पर, चार्ज चिलुस पर कंजर्वलुस पर, चार्ज आपका क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, चार्ज आपका कंजर्वेट रखते हैं, चार्ज आपका चिलुस पर कंजर्व, इसीलिए हमने इसका चार्ज इक्वल किया इसकी चार्ज की, ठीक है। तो यहाँ पे Q4 का वैल्यू +3 कॉलम है, Q5 का वैल्यू +2 कॉलम है, और यहाँ पे Q है, Q का हमें क्या करने, वैल्यू फाइंड आउट करने, ठीक। सामोसनी 4 में से 2 गया, 2 कॉलम आ गई, ठीक है। 3 + 1 4 कॉलम, 4 - 2 2 कॉलम इक्वल टू 3 2 5 कॉलम आ गए, कितने आ गई, 5 कॉलम आ गए, ठीक है। तीन चार चार 2। अब यहाँ पे 1 कॉलम लिखो, यहाँ पे कितना लिखना है, 1 कॉलम, ठीक है, ठीक है, रखो है एक बार, 2 कॉलम ही लगता है। इसके बाद क्या होंगे, +Q कॉलम, -2 +3, ठीक। तो आपका Q का वैल्यू कितना आ गई, Q इक्वल टू आपका ठीक है। तो यहां से आपका Q का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो 2C इक्वल टू 5C + Q। तो यहाँ से Q का वैल्यू आपका आ गई, इसको इस साइड लाओ तो -3C आ गई, Q का वैल्यू आपका कितना आ गया, -3C, -3C। तो यहाँ पे -3 + 3 2 और यहाँ से 4, ठीक है, -3 कॉलम आ गए, कितना आ गया, -3 कॉलम आ गया। अब देखो Q वैल्यू आता है चामोस -3 कॉलमोस, Q का वैल्यू आपका कितना आ गया, -3 कॉलम। अब हमने क्या कहा है, आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज आपका कंजर्वलुस पोजीशन, जितना चार्ज दें उतना चार्ज इसमें होना चाहिए। अब चेक करते हैं, देखो इसमें कितना चार्ज है, 3 + 1 4, 4 - 2 तो 2 कॉलम आ गए, +2 कॉलम आ गए, कितना आ गए, +2। अब यहाँ पे देखो +3 - 3 कैंसिल हो गए, तो बचा कितना, +2 कॉलम बचा, कितना कॉलम बचा, +2 कॉलम बचा। तो आपका आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जिसोनी
कंजर्व्स हों मतलब इक्वल्स हों। इनिशियल जो 2 कॉलम, फाइनल लूज 2 कॉलम। तो याद रखना है आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज ऑलवेज क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला तो ये याद रखना है चार्ज को ना क्रिएट कर सकते ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है। चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये हुआ आपके कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट आपका होते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है आपका चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। तो मेन चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहले आपको क्या पढ़ना है, चार्ज पढ़ना है। चार्ज चेंज करना फंडामेंटल यूनिट चेंज हो गया, बेसिक प्रॉपर्टी चेंज हो, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल की या मैटर की, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टी चेंज हो पार्टिकल या मैटर का, ठीक है। जिसके वजह से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनते हैं, याद रखना, जिसके वजह से आपके क्या बनते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनते हैं। दूसरा बात, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब लास्ट प्रॉपर्टी है, इससे आगे आपका कोई प्रॉपर्टी चार्ज का नहीं होंगे, ठीक है, उसका नहीं होंगे, मतलब इसके फर्दर आप ये स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। या ऐसे भी कहेंगे ये ऐसा प्रॉपर्टी है जो ना तो शेप पे डिपेंड करते हैं ना तो साइज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका चार्ज था, 2 टाइप था, पॉजिटिव नेगेटिव, यूनिट था कॉलम और स्केलर क्वांटिटी था, और क्या था, स्केलर क्वांटिटी। अब चार्ज कहाँ से आया था ना, ग्रीक 620 से ग्रीक पॉनिस्टिबस इसको डिस्कवर किया था, याद रखना ग्रीक में 620 में इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इसके आगे आपका हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ये हमने क्या किया आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, चार्ज ऑलवेज कम विथ मास, विथ मास, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चार्ज ऑलवेज कम विथ मास, चार्ज हमेशा मास के साथ आते हैं, याद रखना, चार्ज हमेशा क्या होते हैं, मास के साथ होते हैं, ठीक है। चार्ज ऑलवेज कम विथ मास, जहाँ मास होंगे वहाँ पे चार्ज होंगे, जहाँ चार्ज होंगे वहाँ पे मास होंगे, याद रखना। चार्ज इज ऑलवेज कम विथ मास, चार्ज हमेशा आपकी क्या होंगे, मास के साथ होंगे। फॉर एग्जाम्पल चार्ज आपका कंपेयर करेंगे चार्ज और मास में, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, मास है, पहला चार्ज है दूसरा मास है, ठीक है। अब देखो चार्ज 2 टाइप का होते हैं, पॉजिटिव में दूसरा नेगेटिव में, ठीक है। मास आपका ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, मास आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब देखो मास आपका दूसरा एक मास का फार्मूला होता है रेस्ट मास का, m = m0 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v² डिवाइड बाय c², ठीक है। मास और रेस्ट मास के बीच में आपका एक रिलेशन जो याद रखना है, m = m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v² डिवाइड बाय c²। m0 चेंज करना रेस्ट मास इन रेस्ट मास, जो रेस्ट के दुख समेत उस मास को क्या कहेंगे, m0 से डिनोट करेंगे तो रेस्ट मास कहेंगे, ठीक है। ये आपका वेरिएबल मास है, वेरिएबल मास जो चेंज होते रहेंगे। रेस्ट पे आपका मास फिक्स होंगे ना, रेस्ट पे जो दुख होता है तो आपका मास क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है। तो रेस्ट मास है और एक वेरिएबल मास है। सी आपका क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, समझो मत कितना आते हैं, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होते हैं, ठीक है। वी आपका बॉडी का वेलोसिटी है, वी आपकी क्या है, बॉडी की वेलोसिटी। अब देखो जब भी 2 केस बनते हैं, जब भी आप फॉर एग्जांपल मोशन में होंगे, जब भी आप किस में होंगे, मोशन में होंगे, तो आपका मास इंक्रीज होते हैं, याद रखना। जब भी कोई बॉडी मोशन में होते हैं या मूव करते हैं तो उसका मास क्या करना स्टार्ट होंगे,
इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, मतलब इंक्रीज होंगे, मतलब क्या होंगे आपका इंक्रीज होंगे, ठीक है, मतलब आपका क्या होंगे इंक्रीज होंगे। जब भी आपके बॉडी मोशन में है, ठीक है, या स्पीड है, आप उसका मास क्या होने लगते हैं इंक्रीज होने लगते हैं। कैसे इंक्रीज होने लगते हैं, देखो आपका यहाँ पे देखो c आपका होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। v आपका वेलोसिटी है, v आपका क्या है वेलोसिटी है। आपकी वेलोसिटी तो स्पीड और वेलोसिटी से बिल्कुल कम होंगे, बिल्कुल क्या होंगी कम होंगी। ये कहाँ 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड दो आपका या तो 10 मीटर होंगे या तो 50 मीटर किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड ना होंगे। तो ये कहाँ और ये कहाँ, तो आपका जो ये डिनोमिनेटर है, जो नीचे का वैल्यू है, ठीक है, वो आपका बड़ा होंगे, ये आपका छोटा होंगे। तो ये टर्म आपका 1 से क्या होंगे बिल्कुल छोटा होंगे, ये टर्म आपका 1 से बिल्कुल क्या होंगे छोटा। तो 1 - 1 से बिल्कुल छोटा, फिर से 1 से बिल्कुल छोटा बनेगा, फिर से 1 से क्या बनेंगे बिल्कुल छोटा बनेंगे। तो ये पूरा टर्म आपका न्यूमरेटर है, ठीक है, आपका क्या है डिनोमिनेटर है। नीचे वाला जो टर्म है वो आपका लेस देन क्या हो जाएंगे, लेस देन 1 होंगे, या लेस देन 1 होंगे, लेस देन 1 होंगे। तो ये बिल्कुल छोटा है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं, ऊपर वाले वाले आपका क्या हो जाते हैं इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए आपका जो भी बॉडी मोशन में आ जाते हैं, इसीलिए जो भी बॉडी मोशन में होते हैं उसका मास इंक्रीज होते हैं, याद रखना उसका मास क्या होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपका मास और चार्ज। मास और चार्ज आपस में रिलेट है, याद रखना, चार्ज ऑलवेज कम विथ मास। जहाँ चार्ज होंगी वहाँ पे मास होंगे, जहाँ पे चार्ज होंगी वहाँ पे मास होंगे, ठीक है। थर्ड टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तीसरा आपको क्या पढ़ना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब देखो क्या होंगे, क्वांटाइजेशन का मतलब आपका फिक्स्ड होंगे, आपका क्या होंगे फिक्स्ड, अवेलेबल इन फिक्स, अवेलेबल इन पैकेट में, पैकेट के फॉर्म में आपका अवेलेबल होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते, याद रखना है। तो आपका 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेंगे, या तो 3 मिलेंगे, या तो 4 मिलेंगे। आपको 1.5 नहीं मिलेगा, 2.5 नहीं मिलेंगे, 3.5 नहीं मिलेंगे। तो ये आपका फ्रैक्शन है, यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन है, इस फॉर्म में नहीं मिलते हैं, उसको कहते हैं क्वांटाइजेशन, उसको क्या कहते हैं क्वांटाइजेशन, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, फिक्स्ड फॉर्म में होना। किस में होना, फिक्स्ड फॉर्म में। जैसे कि आप मार्केट में जाते हो तो आप या टॉफ़ी ख़रीदते हैं, च्युइंगम ख़रीदते हैं, बिस्किट ख़रीदते हैं, तो आप ये कहते हैं कि 1.5 1.5 च्युइंगम तो 1 या 2.5 बिस्किट देता हूँ, 3.5 जहाँ देने लगता हूँ। मुझे बता आप क्या कहते हैं, 1 च्युइंगम दो, या 1 बिस्किट दो, या 1 चॉकलेट दो, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक फिक्स्ड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, फिक्स्ड फॉर्म में होते हैं। तो उसी को क्वांटाइजेशन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं क्वांटाइजेशन कहते हैं। ध्यान सोचता चार सांची ऊंची फिक्स्ड फॉर्म में ऊंची पैकेट के फॉर्म में आते हैं। किसके फॉर्म में आते हैं, एक पैकेट के फॉर्म में आते हैं। पैकेट है ना क्या चुंगा में, पैकेट है ना क्या आधा चुंगा में होता है 1.5 फॉर एग्जाम्पल, एक और आधा होता है मत, एक होता है एक मत, ठीक है। 2 मान ले तो 2 आएंगे, 3 तो 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको फ्रैक्शन में नहीं होते, तो उसी टर्म को क्वांटाइजेशन जरूरत, उसी टर्म को चीज़ बात क्वांटाइजेशन जरूरत है का। तो क्वांटाइजेशन चीज़ अवेलेबल होना इन पैकेट में या इन फिक्स्ड फॉर्म में, इन फिक्स्ड फॉर्म में, ठीक है। तो चार्ज सांची ऊंची जोनी, चार्ज किसके फॉर्म में होंगे, पैकेट के फॉर्म में होंगे। चार्ज भी आपका किसके फॉर्म में होंगे, पैकेट फॉर्म में होंगे, ठीक है। चार्ज भी आपका किसके फॉर्म में होंगे, पैकेट के फॉर्म में। तो चार्ज पैकेट के फॉर्म में होने को क्या कहेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। चार्ज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, चार्ज इन पैकेट, चार्ज इन फिक्स्ड फॉर्म, चार्ज इन फिक्स्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखो कैसे, आपके पास क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटम्स होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, एटम्स होंगे। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। सारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपके चार्ज होते हैं ना, जिसको ई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन की चार्ज आपका क्या होते हैं, 1.6 इंटू 10 का रेज़ पावर माइनस 19 कॉलम में होता है। सब गा इलेक्ट्रॉन चुना, गा मेटल चुनना, गा एटम चुनने का, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक चार्ज होंगी 1.6 इंटू 10 का रेज़ पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 का रेज़ पावर माइनस 19। इसको क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट चार्ज भी कहते हैं, याद रखना, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज भी कहते हैं, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज भी कहेंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज भी कहेंगे, याद रखना, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे, फंडामेंटल चार्ज कहेंगे। फंडामेंटल चार्ज कहेंगे, ठीक है, या इसको क्या कहेंगे, फंडामेंटल चार्ज कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे जना, फंडामेंटल चार्ज कहेंगे। तो क्या होते हैं जना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होते हैं जना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होंगे। मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होंगे जना, पैकेट फॉर्म, चार्ज किसके फॉर्म में आना, पैकेट के फॉर्म में होना, चार्ज किसके फॉर्म में होना, पैकेट के फॉर्म में होना, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, क्वांटाइजेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा, बहुत सारे एटम्स है, हर एटम्स की क्या होंगे, अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10 का रेज़ पावर माइनस 1.6 इंटू 10 का रेज़ पावर माइनस 19 ओमत। उसको क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज भी कहेंगे, और इसको फंडामेंटल चार्ज भी कहेंगे। याद रखना क्या कहेंगे, फंडामेंटल चार्ज भी कहेंगे, फंडामेंटल चार्ज कहेंगे, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डेफिनेशन क्या बनेगा, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन बनेंगे आपका, ठीक है, द टोटल चार्ज ऑफ पार्टिकल या मैटर इज integral multiple of fundamental charge। इसकी डेफिनेशन बनेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, ठीक है। जो चार्ज मैटर के, ठीक है, वो क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब देखो यहाँ पे चार्ज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, कैसे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 4 होंगे, या आपका पॉजिटिव है, ठीक है, 5 होंगे, 5 चार्ज। इसके बाद डैश 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 n चार्ज है, डैश डैश आपका क्या है, n चार्ज है। दैट्स ऑल्सो -1 होंगे, या -2 होंगे, या -3 होंगे, डैश 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 माइनस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस n नंबर ऑफ क्या होंगी, चार्ज होंगे। ये आपका क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपका क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होंगे, स्मॉलेस्ट चार्ज होंगे 1.6 इंटू 10 का रेज़ पावर माइनस 19 कॉलम होंगी, 1.6 इंटू 10 का रेज़ पावर माइनस 19 कॉलम होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा हमने, इसकी डेफिनेशन में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो आपका टोटल चार्ज
इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज ई होते हैं ना, फंडामेंटल चार्ज आपका ई होते हैं जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे आपका प्लस का भी होंगे और माइनस का होंगे। ये आपका एक फार्मूला बनते हैं, क्वांटाइजेशन का इम्पोर्टेंट फार्मूला है जहाँ से आपको क्वेश्चन राइज होते हैं, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। तो मतलब आपके पैकेट के फॉर्म में होना है, चार्ज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, चार्ज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। तो आपका फार्मूला क्या बनेंगे, Q इक्वल टू एन ई। एन आपका क्या है, नंबर ऑफ इंटीग्रल नंबर होंगे, इसको इंटीग्रल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रल। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल चार्ज है जिसका यूनिट 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कॉलम होंगे। Q आपका टोटल चार्ज होंगे, टोटल चार्ज होंगे। ठीक है, ये आपका होते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आपके ये आ गए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आ गए। ठीक है, ठीक, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज चीज़ बदलना, सबसे पहला तो हमने ये कहा अवेलेबल होना पैकेट के फॉर्म में, अवेलेबल होना किसके फॉर्म में, पैकेट के फॉर्म में। दूसरा तो हमने ये कहा कि पैकेट के फॉर्म में का मतलब क्या है जना, पैकेट के फॉर्म में होने का मतलब क्या जना, तो आपके पैकेट में या तो एक मिलेगा, या तो दो मिलेंगे, या तो तीन मिलेंगे, या तो चार मिलेंगे, या तो एन मिलेंगे, एन टाइम्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कभी भी 1.5 वाला पैकेट, 2.5 वाला पैकेट, 3.5 वाला पैकेट, ऐसा कभी नहीं होंगे। उसी को क्या कहेंगे, क्वांटाइजेशन कहेंगे। दैट्स उसला चार सांची ऊंचनी पैकेट के फॉर्म में होंगे, चार्ज भी किसके फॉर्म में होंगे, पैकेट के फॉर्म में। 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज, 5 चार्ज, ऐसे करके पैकेट के फॉर्म में। पैकेट के फॉर्म में कैसे बनेगा जरना, आपका जो फंडामेंटल चार्ज है उसी का इंटीग्रल मल्टीपल बनेगा। पैकेट के फॉर्म में कैसे बनेंगे जना, आपकी जो फंडामेंटल चार्ज है या स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज है उसी का इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब 1 ई, 2 ई, 3 ई, 4 ई, उसी को क्या कहेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहेंगे, उसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दर्शन। ठीक है, जिसका फार्मूला क्या बनते हैं, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। आपको यहाँ से या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिजर हो, एन आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या तो आपको चार्ज फिजर हो, ई का तो वैल्यू आपको पता होते हैं 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कॉलम में। ठीक है, आपका नेक्स्ट आपका होते हैं वेस ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज करने के तरीका, किसी बॉडी को चार्ज करने के तरीके होते हैं, किसी बॉडी को चार्ज करने की क्या होते हैं, तरीके होते हैं। वे ऑफ चार्ज, वे ऑफ चार्ज। ठीक है, वे ऑफ क्या होंगे, चार्ज होंगे। 3 वे, आपको किसी बॉडी को चार्ज करने का 3 तरीका है। वे ऑफ चार्ज, वे ऑफ चार्ज, चार्ज करने का तरीका 3 तरह के होंगे। पहला 3 तरीका होंगे। पहला आपका होंगे चार्ज ऑफ कंडक्शन, पहला आपके क्या होंगे, चार्ज ऑफ कंडक्शन। ठीक है, पहला आपके क्या होंगे, चार्ज ऑफ कंडक्शन, चार्ज ऑफ कंडक्शन। ये होगा विथ कांटेक्ट, एक दूसरे को कांटेक्ट में रख के चार्ज करते हैं, एक दूसरे को कांटेक्ट में रख के क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। उसी वे को क्या कहते हैं, चार्ज ऑफ कंडक्शन। जरूरत चार्ज ऑफ उसी को क्या कहते हैं, चार्ज ऑफ कंडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, आपके पास एक चार्जड बॉडी हो जाए, चार्जड बॉडी को जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, जिसके अंदर क्या है, जिसके ऊपर माइनस चार्ज है। दूसरा आपने क्या लिया, सेम साइज का न्यूट्रल च्यूज, न्यूट्रल बॉडी क्यों है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब अभी इसके ऊपर कोई चार्ज
नहीं है, ठीक है। अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता इसको इसके नज़दीक लेना है, आहिस्ता आहिस्ता इसको इसके नज़दीक लेना है, मूव करना है। आहिस्ता आहिस्ता इसको क्या करना है, इसके नज़दीक इसके तरफ क्या करने, मूव बचन, ठीक था। मूव बना, चेंज बना। अब आप क्या होंगे, एक दूसरे की कांटेक्ट में आ जाएंगे। इसके बाद एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे, एक दूसरे का थुक होगा, ठीक है। थुक पचे चिन्ह, यहाँ से चार्ज क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, चार्ज क्या हो जाएंगे, कांटेक्ट में आने के बाद चार्ज चीज है चिन्ह देना, ट्रांसफ़र है चिन्ह, चार्ज है चिन्ह, ट्रांसफ़र है चिन्ह, ठीक है। कांटेक्ट में आने के बाद चार्ज आपकी क्या होने लगेंगे, ट्रांसफ़र होने लगेंगे। कांटेक्ट में आने के बाद चार्ज क्या होने लगेंगे, ट्रांसफ़र होने लगेंगे। ट्रांसफ़र होने के बाद आपका ये जहाँ पे चार्ज था वही चार्ज थोड़ा इसके अंदर चले गए, इसके अंदर क्या हो गई, चले गए। तो ये भी चार्जेट बन गए, ये भी आप क्या बन गए, चार्जेट हो गए। ये एक वे है, ठीक है। ये क्या है, आपका पहला वे है किसी बॉडी को चार्ज करने का, जिसको क्या कहते हैं, चार्ज ऑफ कंडक्शन कहते हैं, चार्ज ऑफ कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। दूसरा वे आपका होते हैं चार्ज ऑफ इंडक्शन, चार्ज ऑफ इंडक्शन, ठीक है। दूसरा वे चार्ज ऑफ कंडक्शन शुद्ध चिबचे विदाउट विथ कॉन्टैक्ट, विथ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में लाके किसी बॉडी को क्या करना, चार्ज करना। तो यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं चार्ज यहाँ, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, चार्ज ऑफ कंडक्शन कहेंगे। दूसरा आपका क्या होते हैं, चार्ज ऑफ इंडक्शन। दूसरा आपका क्या होते हैं, चार्ज ऑफ इंडक्शन। इसमें क्या होता है, विदाउट कांटेक्ट होता है। बॉडी को क्या कहते हैं, विदाउट कांटेक्ट, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं लाते हैं। उस वे में आपको क्या करना है, उस बॉडी को चार्ज करना है, उस बॉडी को क्या करना है, चार्ज करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एटम है, ठीक है, जिसके अंदर चार्ज है नेगेटिव, जिसका चार्ज क्या है, नेगेटिव। ये एटम है, चार्ज है नेगेटिव। दूसरा एटम लिया आपने न्यूट्रल, सॉरी दूसरा ने पार्टिकल लिया या एक ऑब्जेक्ट लिया जो क्या है, न्यूट्रल है, जो आपका क्या है, न्यूट्रल है। पहला ऑब्जेक्ट आपका चार्जेड है, पहला ऑब्जेक्ट आपका क्या है, चार्ज है। दूसरा आपका न्यूट्रल है, ठीक है। अब ये आपकी जो पार्टिकल है, ये आपकी जो क्या है, पार्टिकल है, उस पार्टिकल के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल इज मेड अप ऑफ एटम्स। पार्टिकल किसके बने होते हैं, बहुत सारे एटम्स के बने होंगे। एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो होंगे। जैसा बना, ये जो आपका पार्टिकल्स है या आपका मटेरियल है या आपका मैटर है, वो किसके बने होंगे, एक एटम्स के बने होंगे। किसके बने होंगे, एटम्स के बनेंगे। तो एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रैंडमली ओरिएंट होते हैं, पहले रैंडमली क्या होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं, हर जगह पे फैला हुआ है, ठीक है। अब क्या होंगे, अब ये न्यूट्रल वाला एटम आहिस्ता आहिस्ता क्या करने, मूव करने टुवर्ड द चार्ज्ड एटम, ठीक है। स्लोली मूव करना है, स्लोली मूव करना है टुवर्ड चार्ज्ड एटम के, चार्ज्ड पार्टिकल के। जो चार्ज्ड पार्टिकल है उसकी टुवर्ड हमें क्या करना है, स्लोली मूव करना है, ठीक है। स्लोली मूव करना है, मगर कांटेक्ट में नहीं लेना, याद रखना, इसको आपस में चिपकना या व्यर्चामेंट, ठीक था। आहिस्ता आहिस्ता क्या करने, इसकी टुवर्ड मूव करने। तो क्या होगा, देखो एक ऐसा सिचुएशन आ जाएंगे, एक ऐसा सिचुएशन आ जाएंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल इसके नज़दीक पहुँचा मगर अभी भी इसके कांटेक्ट में नहीं आया, ठीक है। नज़दीक पहुँचने के बाद क्या होते हैं जरा, इसके जो ये वॉल है, इसके अपोजिट वाले वॉल पे ये नेगेटिव था, तो इसके अपोजिट पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होते हैं। इसके पॉजिटिव पे क्या, इसके अपोजिट वॉल पे क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होते हैं। तो इसके पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ तो उसके अपोजिट पे आपका नेगेटिव चार्ज इंड्यूस है, सचिन नेगेटिव चार्ज इंड्यूस सचिन, ठीक है। तो
आपका जो ये फॉर एग्जांपल आपका जो ये बना पॉजिटिव और नेगेटिव बना, आपका ये क्या बन गए पॉजिटिव और नेगेटिव बना, इसी को कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, या इसको पोलराइजेशन कहते हैं। चलो क्या कहेंगे पोलराइजेशन कहेंगे। देखो कैसे होते हैं ये कैसे होंगे पोलराइजेशन कैसे होंगे ना, आपके पास एटम है, ठीक है, आपके पास क्या है ये एटम है, देखो यहाँ पे बनाता हूँ, ये आपका एटम है, ठीक है, एटम के अंदर च्यूमत इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं। तो हम क्या मानते हैं न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज मानते हैं, न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज मानते हैं, ठीक है। तो दूसरा बॉडी आपका नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज आहिस्ता आहिस्ता इस बॉडी के नज़दीक पहुंचा, तो ये क्या करेंगे न्यूक्लियस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, न्यूक्लियस को अपने तरफ क्या करेंगे अट्रैक्ट बचें, जैसे बना ये आपका नेगेटिव इनमिन, न्यूक्लियस पर खींचे इनमिन पॉजिटिव इनमिन, तो न्यूक्लियस को अपने तरफ थोड़ा शिफ्ट कर देंगे, न्यूक्लियस को अपने तरफ क्या कर देंगे थोड़ा शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। शिफ्ट करने के बाद आपका शेप कुछ ऐसा बनते हैं, देखो न्यूक्लियस क्या होते हैं शिफ्ट होते हैं टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाते हैं थोड़ा उससे क्या हो जाते हैं शिफ्ट होते हैं, तो थोड़ा बल्ज आउट होते हैं, न्यूक्लियस को थोड़ा बल्ज आउट मतलब बाहर निकल आते हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो ये आपका एक पोल बनते हैं, क्या बनते हैं एक पोलर बनते हैं, पोलर का मतलब एक पॉजिटिव पोल चलना चाहिए दूसरा नेगेटिव पोल चलना चाहिए, इसी प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन, द प्रोसेस which is about पोलराइजेशन जब ठीक है, द प्रोसेस which is about पोलराइजेशन जब हाँ, इसको क्या कहते हैं पोलराइजेशन कहते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आपका क्या होंगे ये पूरा इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज होंगे, पूरा इस साइड पे आपका नेगेटिव चार्ज होंगे, बीच में जो चार्ज होंगे वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो खाली ये चार्ज बचेगा और ये चार्ज बचेंगे, तो इसी को क्या कहते हैं पोलराइजेशन, या इसको इंड्यूस्ड चार्ज भी कहते हैं। इंड्यूस का मतलब पैदा होना, ठीक है, किसकी वजह से पैदा होना, इस चार्ज की वजह से ये पैदा हुआ, ठीक है, तो ये आपका क्या होगी इंड्यूस्ड चार्ज हो गया, ठीक है। अब प्रोसेस हमारा यहाँ पहुँचा है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक कंडक्टर को लाना है, इसके बाद हमें क्या करना है एक कंडक्टर को लाना है। अब ये देखो ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये आपका न्यूट्रल बॉडी था, अब वो पोलराइज होके साइड चिक पे का पॉजिटिव ओन से होत, साइड चिक पे का आता नेगेटिव ओन से होत, साइड चिक पे का पॉजिटिव ओन से होत, साइड चिक पे का आता च्यों से होत नेगेटिव ओन से, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है कंडक्टर को इसके साथ चिपकाना है, कंडक्टर को इसके साथ क्या करना है चिपकाना है, ये आपका एक कंडक्टर है, ये आपका क्या एक कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर को क्या करना है इसके साथ चिपकाना है, चिपकाने के बाद क्या होंगे यहाँ से आपका सारा नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होंगे न्यूट्रल कंडक्टर से, ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर से, आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल पार्टिकल चाहिए कंडक्टर चिक, इसके साथ क्या करना है चिपकाना है। चिपकाने के बाद क्या हो जाएंगे सारा नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे कहाँ पे इस न्यूट्रल वाले बॉडी के अंदर, ठीक है, सारा नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे इस न्यूट्रल वाले बॉडी के अंदर, तो आपका ये बनेगा पॉजिटिव, सॉरी ये बनेगा आपका नेगेटिव है ना, पहला बॉडी आपका नेगेटिव था, अब ये बॉडी आपका पॉजिटिव चार्ज का बनेगा फुल्ली, जब बना नेगेटिव चार्ज सब ट्रांसफर सोर्स इस कंडक्टर के अंदर, तो ये आपका कंडक्टर बना फिर से नेगेटिव चार्ज के, ठीक है। ये प्रोसेस होते हैं दूसरा वे ऑफ चार्जिंग, दूसरा वे ऑफ चार्जिंग। या तो यहाँ पे ये भी करते हैं, देखो इसके बाद इसको अर्थिंग बचिन अर्थिंग बचिन, ठीक है, अर्थिंग करने के बाद चेन सारा नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे अर्थ के अंदर चले जाएंगे, तो इस बॉडी के अंदर खाली आपका पॉजिटिव चार्ज होशन, ठीक है। इस वे को कहते हैं चार्ज ऑफ इंडक्शन विदाउट कंडक्शन, विदाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसमें कैसे बनते हैं ना ड्यू टू पोलराइजेशन की वजह से इसके अंदर चार्ज बनते हैं, पोलराइजेशन का तो जबरदस्त हमने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आपका पोलराइजेशन डिटेल में होते हैं, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट पढ़ना है। होगा तीसरा वे चार्जिंग का तीसरा वे, ठीक है। तो तीसरा वे आपका क्या होता है जना ड्यू टू
रबिंग करने से, रब करने से, दो बॉडी को रब करने से आपका क्या होते हैं, चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नक्शा देखोगा तो अच्छी बात ख्यास बना लगभग बस अच्छी बात नहीं, रब करते हैं ना, रब बंशिंदु ने हमारा जो ये आपका हाथ क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है ना, हाथ क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। अब वो गर्म क्यों हो रहा है जना, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। अब दो बॉडी को क्या करने, आपस में क्या करने, रब करने, चलो दो बॉडी को आपस में क्या करने, रब करने। ठीक है, रब करने से आपका एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, रब करने से आपका क्या होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। ड्यू टू रबिंग एनर्जी प्रोड्यूस्ड, एनर्जी शेचिन्नी बिंग चेन। ठीक है, आप उसी एनर्जी को क्या कहेंगे, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी कहेंगे। शांति शामिल होगा, थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी। तो लखपा शांति चे सोचन चुजा बना, वहाँ से आपका हीट निकल रहा है, इसीलिए उसको क्या कहेंगे, थर्मल एनर्जी कहेंगे, थर्मल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, आप देखो ये एटम है, ये बॉडी आपका, ये पार्टिकल है, ये बॉडी। ठीक है, अब ये बॉडी भी क्या होंगे आपके, बहुत सारे एटम्स के बने होंगे, बहुत सारे किसके बने होंगे, एटम्स के बने होंगे। तो इसके बाउंड्री पे एटम्स है। ठीक है, दूसरा बॉडी भी क्या होंगे आपके, एटम्स होंगे, तो इसकी बॉडी भी क्या है, एटम्स है। ठीक है, ठीक। अब रब करने से क्या हुआ, एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस हुआ, एनर्जी वहाँ से क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। एनर्जी प्रोड्यूस था ना, अब आपके इलेक्ट्रॉन को क्या मिला, एनर्जी मिला। इलेक्ट्रॉन को क्या मिला जरा, एनर्जी मिल गई। अब इलेक्ट्रॉन तो खुश हो गए, क्या मिल गए उसको, फ्री में एनर्जी मिला, फ्री में क्या हो गई, एनर्जी मिली। ठीक है, अब एनर्जी मिलने के बाद क्या हो जाते हैं, वहाँ से आपका आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप। ठीक है, वहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जम कर जाते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शेल से क्या होते हैं, वहाँ से जम कर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जम करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जम करेंगे, आयोनाइजेशन होंगे। ठीक है, अब आयोनाइजेशन कहाँ से, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जम करेंगे, या फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी में, या सेकंड बॉडी से फर्स्ट बॉडी में जाएंगे, वो आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का तो उस तरफ जाएंगे। ठीक है, उस तरफ आपकी जाएंगे, याद रखना। तो वो आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, फिजिक्स में नहीं पढ़ना है। फिजिक्स में आपको खाली चार्ज का वे ऑफ चार्जिंग को आपको समझना है, कैसे रब करने से कैसे होंगे जानना, रब बना एनर्जी प्रोड्यूस छेनुक, एनर्जी प्रोड्यूस छाना इलेक्ट्रॉन ला एनर्जी थोमनुक, इलेक्ट्रॉन छेनुक एनर्जी थोमनुक, इलेक्ट्रॉन ला एनर्जी थोपना, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आयोनाइजेशन हो जाएंगे या जम करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ देंगे, अपनी जगह को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल बॉडी फर्स्ट में ट्रांसफ़र हो गई, चलो बॉडी फर्स्ट में ट्रांसफ़र हो गया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच हो गए, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिच, तो नेगेटिव चार्ज आएंगे। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंट हो गए, जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया था वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन कम चार्ज मेरे को सार, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंस होंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंस है ना, वहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, इंड्यूस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, इंड्यूस छाना। रब बना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज चिबस क्रिएट छेंदुजर बना, वहाँ पे आपका थर्मल एनर्जी बनते हैं, थर्मल एनर्जी बनने से आपका इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने से आयोनाइजेशन होते हैं, तो वहाँ से आप इलेक्ट्रॉन जम कर जाते हैं या एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जिस बॉडी पे ट्रांसफ़र होंगे वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे नेगेटिव चार्ज, जिस बॉडी पे आपका इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट हमने ये बताया था, चार्ज के साथ मास होते हैं, चार्ज के साथ क्या होते हैं, मास होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे आपका देखो जहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएंगे उस बॉडी का मास इंक्रीज होते हैं, याद रखना, उस बॉडी का मास क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। चलिए बने चार्ज के साथ साथ मास होते हैं। अब यहाँ पे आपका चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज सोंग तो मास हचिन इंक्रीज हचिन, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डिक्रीज सोंग तो मास हचिन डिक्रीज हचिन।
मास सचिन डिक्रीज सचिन, याद रखना। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के मास डिक्रीज होते हैं, नेगेटिव चार्ज के मास इंक्रीज होते हैं। क्यों होते हैं ज़रा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। ठीक है, बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के साथ साथ मास भी होंगे, जैसे चार्ज ऑलवेज कम विथ मास। ठीक है, चार्ज ऑलवेज कम विथ मास, इसीलिए इस बॉडी का मास इंक्रीज होते हैं, इसीलिए इस बॉडी का मास डिक्रीज होते हैं। तो याद रखना हमेशा पॉजिटिव चार्ज का मास कम होते हैं, इस नेगेटिव चार्ज का मास इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो ये आपका वे ऑफ चार्ज था, वे ऑफ चार्ज था। ठीक है, 3 वे था आपका। पहला वे था आपका इंडक्शन। ठीक है, पहला वे आपका क्या था, कंडक्शन। दूसरा वे आपका इंडक्शन, तीसरा वे आपका रबिंग। ठीक है, तो ये आपका चार्ज का टॉपिक यहाँ पे क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। अगला टॉपिक आपके होंगे फील्ड होंगी। ठीक है, अगला टॉपिक आपका या कॉलम्स ला होंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। दमो बस सिलचा रिवीजन बचे। ठीक है, तो ये आपका क्या होते हैं, टोटली चार्ज के लेक्चर होंगे। ठीक है।